क्या है पावर ऑफ कंपाउंडिंग? क्या आपने कभी सोचा है? आपने अक्सर यूट्यूब पर देखा होगा कि मंथली 500 रुपए या 1000 रुपए इन्वेस्ट करके करोड़पति कैसे बने। क्या ये सच है? आपको पता होगा कि शेयर मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, तो आखिर ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम कहाँ करती है? देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक। हम आज आपको रियल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग है क्या। आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए एक छोटे से एग्जाम्पल के जरिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग के पावर को या फोर्स को समझने की कोशिश करते हैं। मानो कि दो दोस्त हैं, एक का नाम है राजू, दूसरे दोस्त का नाम है अभिषेक। दोनों दोस्त एक ही कंपनी में अपनी पहली जॉब का इंटरव्यू देने जाते हैं और दोनों का सिलेक्शन हो जाता है। अब कंपनी की एचआर आती है सैलरी डिस्कस करने के लिए और वह बोलती है कि हम आपको आपकी पहली सैलरी 2 साल बाद देंगे, क्योंकि ये हमारी कंपनी का रूल है। दोनों दोस्त खुश हो जाते हैं कि चलो एक साथ पैसे आएंगे। एचआर बोलती है कि हमारे सैलरी के 2 ऑप्शन है। पहला, हम आपको मंथली 50,000 रुपए देंगे। दूसरा, हम आपको मंथली 1 रुपीज देंगे, लेकिन इसमें शर्त यह है कि अगले महीने आपको इसका डबल करके मिलेगा। मतलब फर्स्ट महीने हम आपको 1 रुपीज देंगे, फिर 2 रुपीज, फिर 4, फिर 8 रुपीज, ऐसे कंपाउंड करके पैसे देंगे। दोनों दोस्त काफी सोच विचार करते हैं और उनमें से पहला दोस्त 50,000 रुपए मंथली ऑप्शन को चुनता है, लेकिन दूसरा दोस्त अभिषेक थोड़ा कंपाउंडिंग के पावर को समझता है और दूसरा ऑप्शन 1 रुपीज को चुनता है। कमेंट करके बताइए कि अगर आप उस जगह होते तो आप कौन सा ऑप्शन चुनते। अब दोनों दोस्त मन लगाकर काम करने लग जाते हैं। धीरे धीरे समय बीता और 2 साल बाद दोनों दोस्त कंपनी में अपनी पहली सैलरी लेने आए। राजू को 50,000 रुपए मंथली हिसाब पर 2 साल बाद टोटल 12 लाख रुपए मिल जाते हैं। लेकिन जो अमाउंट अभिषेक को मिलता है उसे देखकर खुद अभिषेक और राजू चौंक जाते हैं, क्योंकि उसका टोटल अमाउंट 83,88,608 रुपए था जो उसको मिला। रिजल्ट आपके सामने है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि हर महीने डबल करके मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर आपका पैसा हर महीने डबल हो रहा है, तो ये मंथली 100% का रिटर्न हुआ, जो रियल में पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस एग्जाम्पल के जरिए हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे सबसे पहले जितना टाइम आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग में लगाओगे उतना ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। दूसरा, इस एग्जाम्पल में आपको शुरू के 1.5 साल कुछ फील नहीं हुआ कि आपका पैसा कंपाउंड हो भी रहा है या नहीं हो रहा। लास्ट के 4 मंथ में आपको इतना तेजी से रिटर्न मिला जितना तेजी से आप सोच भी नहीं सकते। 21वें मंथ में आपका अमाउंट 10 लाख, फिर 20 लाख, फिर 40 लाख और फिर सीधा 83 लाख। कितना तेजी से आपका पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है। इन्वेस्टिंग के गुरु वॉरेन बफेट को तो आप जानते होंगे। उन्होंने कहा था कि दुनिया में 7 अजूबे हैं, लेकिन 8वां अजूबा है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जो इसे अपने फेवर में यूज करेगा वो इससे कमाएगा या धीरे धीरे अमीर बनता जाएगा, और जो इसे अपने फेवर में यूज नहीं करेगा वो धीरे धीरे गरीब होता जाएगा या अपने पैसे को लूज करेगा। जैसे क्रेडिट कार्ड, EMI, लोन लेकर अक्सर लोग इन सब के चक्कर में पड़कर पावर ऑफ कंपाउंडिंग के खिलाफ जाते हैं। फिर बाद में आप सब जानते हो उन लोगों का क्या होता है। चलो सिंपल तरीके से समझते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम कैसे करती है। 2 तरीके से हमें इंटरेस्ट मिलता है। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें आपकी पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करती है। चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मानो कि आपने 10 साल पहले 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते सिंपल इंटरेस्ट के साथ, और इस पे आपका ग्रोथ रेट होता सालाना 10%, यानी आपको हर साल 10,000 रुपए पर 10% मिलेगा। आपने 1 जनवरी 2011 को 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए। साल के आखिर में आपको 10% का रिटर्न मिला, जो होता है 1,000 रुपए। अगले साल फिर आपको 10,000 रुपए पर 10% मिला,
फिर आपको 1000 रुपये मिले। ऐसे करते करते आपको हर साल 10% का रिटर्न मिलता चला गया, यानी आपका पैसा हर साल 10% के हिसाब से ग्रो हुआ या बढ़ा। तो 10 साल बाद आपका फाइनल अमाउंट होगा 20,000 रुपये, यानी आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए और 10,000 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ, टोटल हो गए 20,000 रुपये। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट, बात खत्म। अब आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ। वही सेम एग्जाम्पल लेते हैं। मानो कि आपने 10 साल पहले 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ, और आपका ग्रोथ रेट होता वही 10%, यानी आपको हर साल 10% का रिटर्न मिलता। कंपाउंड इंटरेस्ट में हर बार आपको एक न्यू बेस मिलता है, मतलब आपने 1 जनवरी 2011 को 10,000 रुपये को कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ इन्वेस्ट किया। आपका ग्रोथ रेट वही 10% है। साल के आखिर में आपको 10,000 रुपये पर 10% इंटरेस्ट मिला, जो होता है 1,000 रुपये। टोटल हो गए 11,000 रुपये। 10,000 आपने इन्वेस्ट किए, 1,000 रुपये आपको रिटर्न मिला, टोटल हो गए 11,000 रुपये। अगले साल आपको 10,000 रुपये पर नहीं बल्कि 11,000 रुपये पर 10% इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि आपका अब न्यू बेस है 11,000 रुपये। अब आपको जो रिटर्न मिलेगा वो 11,000 रुपये पर मिलेगा, जो होता है 12,100 रुपये। अगले साल जो आपको रिटर्न मिलेगा वो आपकी न्यू बेस 12,100 रुपये पर मिलेगा। चलो देखते हैं 10 साल बाद आपका फाइनल अमाउंट क्या होगा। आपका फाइनल अमाउंट 25,937 रुपये होगा, यानी 10,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किए और आपको 15,937 रुपये का प्रॉफिट हुआ। टोटल अमाउंट होता है 25,937 रुपये। कुछ समझ में आया आपको? कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, मतलब जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है उस पे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, बल्कि आपको जो प्रॉफिट हुआ उस पे भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे इस एग्जाम्पल में हुआ, आपको 10,000 रुपये पर 10% इंटरेस्ट मिला, जो होता है 1,000 रुपये। अगले साल आपको 10,000 रुपये पे तो 10% मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपको 1,000 रुपये पर भी 10% मिलेगा। ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आजकल हर इन्वेस्टमेंट पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, जैसे एफडी, गोल्ड, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, इन सब में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन मेन बात यह है कि हमको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो किस ग्रोथ रेट से मिल रहा है, या आसान भाषा में कहूँ तो हमें जो रिटर्न मिल रहा है वो कितना % मिल रहा है। एफडी में सालाना 7 से 8% रिटर्न मिलता है, गोल्ड में 9 से 10%, म्यूचुअल फंड में 15 से 20% और शेयर मार्केट में 25 से 30% रिटर्न मिलते हैं, या इससे भी ज़्यादा। और हाँ, शेयर मार्केट में रिस्क भी ज़्यादा होता है। आपको पता होगा जहाँ रिस्क ज़्यादा होगा वहीं ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे। अब आप बोलोगे कि हम किस में इन्वेस्ट करें, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको एफडी में तो कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एफडी एक सेविंग होती है। बहुत सारे लोग इसे इन्वेस्टिंग समझते हैं। अब बताता हूँ क्यों। क्योंकि एफडी में आपको 7 से 8% रिटर्न मिलते हैं, जो बहुत कम है, क्योंकि इतने रेट से तो हमारे इधर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। चलो मैं थोड़ा शॉर्ट में समझाता हूँ कि इन्फ्लेशन क्या होता है। मानो कि आपको दुबई घूमने जाना है। आपने अपने दोस्त को फ़ोन लगाया और पूछा दुबई जाने का टोटल खर्चा कितना आएगा। आपके दोस्त ने जवाब दिया कि दुबई जाने का टोटल खर्चा 1 लाख रुपए आएगा, और आपके पास अभी 50,000 रुपये है। आपने सोचा कि मैं इन 50,000 रुपये की एफडी करवा लेता हूँ और जब 1 लाख रुपए हो जाएंगे तब मैं दुबई घूमने जाऊँगा। आपने इन पैसों की एफडी करवा ली और धीरे धीरे समय बीता और आपका पैसा 7% की रेट से ग्रो होकर 10 साल बाद 1 लाख रुपए हो गया। अब आप खुश हो गए कि अरे वाह, अब मैं दुबई घूमने जाऊंगा। अब आपने वापस अपने दोस्त को फोन लगाकर पूछा कि अब दुबई जाने का खर्चा कितना आएगा। तो आपके दोस्त ने जवाब दिया कि अब दुबई जाने का
टोटल खर्चा 1.5 लाख रुपए आएगा, यानी 1,50,000 रुपए। कुछ समझ में आया आपको? मतलब आपको 10 साल पहले दुबई घूमने के लिए 50,000 रुपए की जरूरत थी और आज 10 साल बाद भी आपको दुबई घूमने के लिए 50,000 रुपए की जरूरत है। यानी ये जो 50,000 रुपए का डिफरेंस है उसे हम इन्फ्लेशन या महंगाई बोलते हैं। मतलब 10 साल पहले भी दुबई घूमने के लिए 50,000 रुपए की जरूरत थी और आज 10 साल बाद भी आपको दुबई घूमने के लिए 50,000 रुपए की जरूरत है। यानी आप अगर एफडी में इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा जहां है वहीं रहेगा, ना आपका पैसा बढ़ेगा ना आपका पैसा घटेगा। मतलब जहां हो आप वहीं रहोगे। अब बात आ जाती है गोल्ड की। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करोगे तो आपको एफडी से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, जो मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। अगर आपको इन्वेस्ट ही करना है तो आप म्यूचुअल फंड में या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप जल्द ही करोड़पति बन सकते हो। अब बताता हूँ कैसे। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए हम इस वीडियो का सेकंड पार्ट जल्दी लेकर आएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके करोड़पति कैसे बन सकते हो। आप म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्ट करें कि आप जल्द से जल्द करोड़पति बने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक कमेंट करके बताइए कि वीडियो में आपको कौन सा पार्ट पसंद आया और कौन सा पार्ट बेकार लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।